इस वीडियो में हम सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण विषय गणित पेडागोजी से जुड़े कुछ संभावित प्रश्न शेयर कर रहे हैं। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। ऐसे प्रश्नों को एक नज़र जरूर पढ़ लें। प्रश्न 1, निम्न में वैन हिले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है? फर्स्ट ऑप्शन, पहचान करना, संबंध बनाना, विश्लेषण, निगमन, स्वयं सिद्धता। सेकंड ऑप्शन, पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्धता। थर्ड ऑप्शन, विश्लेषण, पहचान करना, निगमन, संबंध बनाना, स्वयं सिद्धता। फोर ऑप्शन, विश्लेषण, निगमन, पहचान करना, संबंध बनाना, स्वयं सिद्धता। तो पहले पहचान करेंगे, उसके बाद विश्लेषण करेंगे, उसके बाद संबंध बनाएंगे, फिर निगमन, उसके बाद स्वयं सिद्ध करेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? पहला, यह द्विक स्थान परिणाम और माप का विज्ञान है। दूसरा, गणितीय ज्ञान सटीक, व्यवस्थित, तार्किक है। तीसरा ऑप्शन, गणितीय भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है। चौथा ऑप्शन, गणित में सभी प्रमेय और अभिगृहित प्रमाणित तथ्य है। तो इसका आंसर है गणित में सभी प्रमेय अभिगृहित प्रमाणित तथ्य है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। ए, मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। बी, मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। ऑप्शन ए, केवल कथन बी सही है। ऑप्शन 2, केवल कथन ए सही है। ऑप्शन 3, कथन ए और बी दोनों गलत है। ऑप्शन 4, कथन ए और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या है? सिर्फ कथन ए सही है। क्या सही है? मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों का किसी मापदंड के आधार पर मूल्यांकन करना है। बाद अगला प्रश्न है, मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तर्कणा विवेचना है, इसलिए उसके पास होगी, क्या होगी? तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, परिभाषा को पुनः स्मरण करने की क्षमता, त्रुटिहीन गणना करने की क्षमता, या फिर सही गणितीय सूत्र को याद करने की क्षमता। तो इसका क्या आंसर है? तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग 1964 से 66 के अनुसार कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। ऑप्शन बी, यह केवल कल्पना है कि गणित छात्रों में मानसिक कौशल, अनुशासन, सांस्कृतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों को विकसित करता है। ऑप्शन 3, गणित छात्रों में विश्लेषणात्मक तर्क, चिंतन, आत्मविश्वास और मनोभाव को विकसित करता है। ऑप्शन 4, प्रत्येक छात्र गणित व अमूर्तता नहीं समझ सकता, अतः कक्षा 8 विषय के रूप में देखना चाहिए। तो इसका आंसर है फर्स्ट, कक्षा 1 से कक्षा 10 के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। प्रश्न है, गणितीय भाषा सहायक होती है समस्या समाधान कौशल को विकसित करने में, संप्रेषण और वाचन कौशल को विकसित करने में, तार्किक विवेचन कौशल को विकसित करने में। ए ऑप्शन, ए और बी दोनों। सेकंड ऑप्शन में केवल बी। थर्ड ऑप्शन में केवल सी। फोर्थ ऑप्शन में ए और सी दोनों। तो इसका आंसर रहेगा ए और सी दोनों। मतलब आपका समस्या समाधान कौशल को विकसित करना ये भी है और तार्किक विवेचन तो ये भी है, बाकी ये संप्रेषण वाला नहीं है, ये गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कक्षा सेकंड के छात्र को जब 56 + 42 को हल करने के लिए कहा गया तो उसने इसे निम्न प्रकार से किया। 56 + 42 - 50 + 40 + 6 + 2 = 90 + 8 = 98। तो एक गणित अध्यापक के रूप में आपकी इस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? ए ऑप्शन, छात्र को प्रश्न हल करने के लिए अपनी स्वयं की रणनीति अपनाने के लिए हतोत्साहित करेंगे। हतोत्साहित शब्द आया तो वो तो गलत ही है। ठीक है।
और चूँकि ये आपसे पॉजिटिव क्वेश्चन किया गया है तो आंसर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है। सेकंड ऑप्शन, छात्र को डांटना क्योंकि यह प्रक्रिया स्तंभ विधि से योग को सीखने में सहायता नहीं करता। इसमें भी नेगेटिव है, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है। ऑप्शन 3, छात्र को निर्देशक दें कि वह देखें कि अन्य छात्रों ने समस्या कैसे हल की और सहायता लेकर सही विधि हल करें। तो ये भी आपका नहीं हो सकता। ठीक है। इसके बाद 4 ऑप्शन, छात्र की प्रशंसा करें कि उसने प्रश्न को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति का उपयोग किया क्योंकि इससे रचनात्मक आलोचनात्मक चिंतन में वृद्धि होती है। तो इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सहयोगिक और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है? ए ऑप्शन, छात्र कला में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। बी ऑप्शन, शिक्षक 2 अंकों वाली संख्याओं की गुणन प्रक्रिया शेयर साझा करते हैं और छात्र को उसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऑप्शन 3, छात्रों को निर्देश देते हैं कि वे प्रश्नों को घर पर हल करें और उसे अध्यापक के पास जमा करें। ऑप्शन 4, प्रत्येक छात्र को गणितीय खेल और पहेलियाँ उपलब्ध कराना, उन्हें उनके उत्तरों को साझा करने के लिए कहना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, छात्र कला में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों का वर्गीकरण करते हैं। क्वेश्चन है, एक अध्यापिका छात्रों को निम्नलिखित सवाल देती है। निम्न संख्याओं के युग्मों में बड़ी संख्या पर घेरा लगाइए। पहला युग्म क्या है? 9 × 3 = 9 + 3। बी में है 9 × 0.3 या 90.3। सी ऑप्शन है 0.9 × 0.3 या फिर 0.9 - 0.3। तो इस प्रकार के प्रश्न का उपयोग अध्यापिका कर सकती है। क्यों कर सकती है? पूर्ण संख्या में गुणन और विभाजन के आकलन के लिए। सेकंड ऑप्शन, नैदानिक परीक्षा के रूप में इसका उपयोग दशमलव संख्याओं में गुणन और विभाजन की भ्रांतियों को संबंध रखने में ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा, यह आंकने के लिए कि क्या छात्र को 3 × 9 के पहाड़ याद है, ये नहीं हो सकता। पूर्ण संख्याओं की तुलना करने के लिए, तो ये भाई पूर्ण संख्याएं भी एक प्रकार से नहीं है। ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये सेकंड ऑप्शन, नैदानिक परीक्षा वाला। निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? ठीक है। तो समस्या समाधान, दृश्यीकरण, निरूपण, अनुकूलन। तो आपकी अनुकूलन है, वो गणितीय प्रक्रिया नहीं है, बाकी ये गणितीय प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शाब्दिक समस्याओं या इमारती सवालों को शामिल किया जाना चाहिए। क्यों किया जाना चाहिए? तो छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करना महत्वपूर्ण कौशल है। सेकंड ऑप्शन, ये गणित की भाषा पढ़ाने का एकमात्र साधन है। थर्ड ऑप्शन, शाब्दिक समस्याओं मतलब इमारती सवालों का निरंतर प्रयोग विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा में निपुण बनाता है। और चौथा ऑप्शन, ये हल करने में आसान होती है, इसलिए विद्यार्थियों को गणित में बेहतर अंक प्राप्त करने में मदद करती है। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, छात्रों द्वारा शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न रहेगा, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग अत्यधिक उपयुक्त होता है। इन अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है वह खाली स्थान से है। तो मापन से है, संख्याओं से है, आकृतियों से या ज्यामिति से। तो क्या है? सांप सीढ़ी में संख्याएं रहती है, तो आपका संख्याओं से आधारित रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिमान पैटर्न के अवधारणात्मक विकास का उच्चतम स्तर प्रदर्शित करता है? ए ऑप्शन, पैटर्न की पहचान करना। बी ऑप्शन, पैटर्न का विस्तार करना। सी ऑप्शन, नए पैटर्न की नकल करना। और 4 ऑप्शन, नए पैटर्न का सृजन करना। तो आपका आंसर क्या रहेगा? नए पैटर्न का सृजन करना।